पैदावार के लिए किसानों को मुबारकबाद पेश की। रियासत में कोरोना की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है, इन्फेक्शन की शरह भी कम हुई। और गर्दावी तूफान यास का असर कम हुआ, लेकिन अगले 24 घंटों में हल्की बारिश का इम्कान बरकरार। नाज़रीन आदाब और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तूफ़ान और कुदरती आफात के बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए कोरोना वॉरियर्स की कोशिशों की सताइश की है। मन की बात के 77वें नशरिये के तहत खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को तूफ़ान, तावते और यास से काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना वॉरियर्स में बेहतर काम करके मिसाल पेश की है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में यह सबसे बड़ी महामारी है और इसी पैंडेमिक के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। इस दौरान साइक्लोन अम्फान आया, साइक्लोन निसर्ग आया, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, छोटे बड़े अनेक भूकंप आए, भूस्खलन हुए। अभी अभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर 2 बड़े साइक्लोन्स का सामना किया। हम सभी इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं जिन्होंने इस आपदा का नुकसान झेला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कुदरती आफात के बीच ज़राई शोबे की रिकॉर्ड पैदावार का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान सरसों और खरीफ की दूसरी फसलों की भी रिकॉर्ड पैदावार हुई और सरसों की फरोख्त MSP से ज़्यादा शरह पर हुई। उन्होंने मुजफ्फरपुर की शाही लीची का ख़ास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि एक मकाम पर पैदा होने वाले फलों को मुल्क के हर कोने तक पहुँचाने के साथ साथ उन्हें बैरून ममालिक में भी भेजा जा रहा है। उन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया, तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को MSP से भी ज्यादा भाव मिला है। ऐसे ही आपने बिहार की शाही लीची का नाम भी सुना होगा। 2018 में सरकार ने शाही लीची को GI टैग भी दिया था ताकि इसकी पहचान मजबूत हो और किसानों को ज्यादा फायदा हो। इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाई मार्ग से लंदन भेजी गई है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हमारा देश ऐसे ही अनूठे स्वाद और उत्पादों से भरा पड़ा है। उन्होंने अपने खिताब के दौरान जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि हर घर तक नल का पानी पहुंचाने में जो तेज़ी पिछले 7 वर्षों में आई है, उतनी गुज़श्ता 70 वर्षों में नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस महीनों में 4.5 करोड़ घरों तक नल का पानी पहुंचा। आजादी के बाद 7 दशकों में हमारे देश के केवल 3.5 करोड़ ग्रामीण घरों में ही पानी के कनेक्शन थे, लेकिन पिछले 21 महीनों में ही 4.5 करोड़ घरों को साफ पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें से 15 महीने तो कोरोना काल के ही थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात को पटना में भी लोगों ने सुना। नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने अपने ऑफिस में ये प्रोग्राम सुना और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ुबानी बिहार का जिक्र किए जाने पर खुशी का इजहार किया। लेकिन इस लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका देश के कई क्षेत्र, देश पर इतना बड़ा संकट आया, इसका असर देश की हर एक व्यवस्था पर पड़ा। कृषि व्यवस्था ने खुद को इस हमले से काफी आगे भी। बिहार में कोरोना इन्फेक्शन की शरह लगातार कम होने के साथ ही इस मरज से शिफा याबी
की दर बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1491 नए मामलों की तस्दीक हुई। इस दौरान 48 मरीज कोरोना से जाँ बहक हो गए, जबकि 5168 अफराद शिफायाब हुए। राजधानी पटना में 196 कोरोना के नए मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हुए हैं। वहीं कोरोना से हिफाजत के लिए टीकाकारी तेजी से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 43,000 से ज़्यादा लोगों की टीकाकारी हुई। इनमें से 35,000 से ज़्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक, जबकि 7,785 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। कोरोना इन्फेक्शन के दौर में डॉक्टरों और तिब्बी अमले का किरदार सबसे अहम है। न सिर्फ कोरोना मरीजों बल्कि पहले से दूसरी संगीन बीमारियों के शिकार मरीजों का इलाज उन्हें करना पड़ता है। अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान कई डॉक्टर मौत का शिकार भी हुए, लेकिन इसके बावजूद ये कोरोना जंगजू अपने फ़राइज़ की अदायगी में लगे हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना की इस लहर में देश को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। आईएमए के अनुसार देश भर में 300 डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ लगभग 80 डॉक्टर कर्तव्य की बलिवेदी पर चढ़ गए। पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में अभी हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। बिहार को इस दौरान जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है वो है पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल और देश के प्रख्यात चिकित्सक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह कहते हैं कि इसके बावजूद हम कोरोना से लड़ रहे हैं और इसे हराएंगे। अच्छे डॉक्टर का डेथ हो रहा है। बहुत से ऐसे डॉक्टर मुजफ्फरपुर में, डॉक्टर KRP सिंह और बहुत लोग ऐसे डॉक्टर थे जो अपना सेवा बंद नहीं किया और उनका डेथ हो गया। तो इसके बावजूद भी हम डॉक्टरों ने कसम खाया है कि कोरोना को हराएंगे। कोरोना के अलावा भी गंभीर रोगों की ओपीडी डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक्स और नर्सिंग होम पर चला रहे हैं। पटना के डॉक्टर विजय प्रकाश नियमित रूप से अपने क्लिनिक पर बैठते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मरीजों को देखते हैं। हम लोगों ने तब से अपनी एक रेगुलर ओपीडी शुरू कर दी है। जो भी मरीज आते हैं उनको हम लोग सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन से स्क्रीनिंग करके यदि कोरोना का शक हो तो कोरोना सेंटर में भेज देते हैं, जहां इसकी समुचित जांच हो सके, और यदि अन्य बीमारियां हैं तो उनका हम लोग संपूर्ण रूप से इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर सहजानंद कहते हैं कि परेशानी तब होती है जब मरीज जानते हुए भी अपने कोरोना के लक्षण छुपाकर दूसरे रोगों का इलाज कराने आते हैं। इससे डॉक्टरों पर जोखिम बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान डॉक्टरों को हुआ कि जो लोग इलाज कराने आए वो अपने को नहीं कहते, वो जान रहे हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं और बिना डिक्लेयर किए डॉक्टर के यहाँ आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि डॉक्टर हमको देखे। इसके बावजूद भी विथ ऑल प्रिकॉशन डॉक्टर उनको देखता है और देखने के बाद थोड़ा कॉन्टैक्ट तो हो ही जाता है और इसमें डॉक्टर सफर कर जाता है। पटना के अन्य प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर अजीत प्रधान और डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी भी पूरी तन्मयता से अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर तेजस्वी कहते हैं कि लगातार कोरोना के मरीजों के बीच रहने से डॉक्टरों पर जोखिम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वे लगातार मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं। बहुत चुनौती सारे वर्गों को है समाज के, और इसमें विशेषकर डॉक्टरों को है, क्योंकि हमेशा एक्सपोज रहते हैं बहुत विभिन्न तरह के कोरोना के रोगियों से और अन्य तरह के रोगियों से। तो इसमें डॉक्टर का रोल बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बहुत बार आईसीयू के अंदर में 8-8 घंटे तक लगातार पीपीई किट में गर्मी में रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो निश्चित रूप से डॉक्टरों का रोल अभी बहुत चुनौतीपूर्ण है और स्ट्रेसफुल भी है। कोरोना के मामले अचानक बढ़ जाने से अस्पतालों में भीड़ आई और इससे राज्य सरकार के स्वास्थ्य ढांचे पर असर पड़ना स्वाभाविक था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हमने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की, जिनका कहना है कि राज्य में अब चिकित्सा कर्मियों और स्टाफ की कमी नहीं होने दी जाएगी और संविदा के आधार पर पद भरे जा रहे हैं। नियमित तरीके से हमारे चिकित्सकों की नियुक्ति हो, इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग से विज्ञापन निकाला गया है और इसके अतिरिक्त आयुष चिकित्सकों की भी नियमित बहाली हो।
तो उनके लिए भी 3270 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है। सदर अस्पताल या प्रखंडों के जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों के अंदर जैसे भी मानव बल की ज़रूरत है, उनको संविदा पर रखने के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में सिविल सर्जन और बाकी लोगों को अधिकृत किया गया है। राज्य में सरकार, स्वयंसेवी संगठन और यहाँ तक कि लोगों के निजी प्रयासों से लोगों की मदद हो रही है और बड़ी संख्या में लोग कोरोना से बाहर आ रहे हैं और स्वस्थ होने का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस बीमारी से हमें जल्द निजात मिले, यही हम सब की कामना है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन करके आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। साथ ही आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी विजिट कर सकते हैं। मौसम। रियासत में गर्दाबी तूफान यास का असर अब कम होने लगा है। हालांकि रियासत और इससे लगे मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कम दबाव का हल्का बना हुआ है। मौसम साइंस सेंटर पटना के साइंसदान आशीष कुमार ने आज रियासत के कई इलाकों में हल्की से औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि रियासत के कुछ हिस्सों में तेज़ बारिश के साथ अगले 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने का भी अंदेशा है। बिहार तथा ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार राज्य के आज और कल अनेक भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में 1-2 जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुदरती आफात के बावजूद फ़राइज़ की अदायगी के लिए कोरोना जंगजुओं की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने नामुवाफ़िक़ सूरत हाल के बावजूद मुल्क में ज़राअत के शोबे में रिकॉर्ड पैदावार के लिए किसानों को मुबारकबाद दी। रियासत में कोरोना की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। इन्फेक्शन की शरह भी कम हुई। और गर्दाबी तूफान यास का असर कम हुआ, लेकिन अगले 24 घंटों में हल्की बारिश का इम्कान बरकरार। लेकिन नाजरीन, याद रहे कि कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, लिहाजा अब तमाम लोगों से अपील है कि ज़रा सी भी लापरवाही न बरतें। 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क पहनें, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इजाज़त दीजिए, आदाब।